Assalamualaikum dear students. I'm Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad, and today I'm here with you with lecture number 11 of General and Molecular Genetics. In this lecture, we are going to discuss about the sex determination. ठीक है जी कि किसी भी ऑफस्प्रिंग का जो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा उसका सेक्स कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है जी, कौन कौन से अंडरलाइनिंग फैक्टर्स और मैकेनिज्म्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में जो है वो फर्दर ऑफस्प्रिंग का सेक्स कैसे डिटरमिन होता है, उसके अलावा ड्रोसोफिला और कुछ और भी एनिमल्स के अंदर जो है वो हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें कि वो कैसे डेवलप होता है, ठीक है, तो वो सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस हैं जिसके अंदर हमारे पास डेवलपमेंटल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है जी, जेनेटिक और हार्मोनल कंट्रोल के अंडर जितने भी जो है वो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो जैसे ही सेक्स डिसाइड होता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और फिर जो है वो फर्दर ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, ठीक है, उसके सारे के सारे अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म जो कि जेनेटिक हैं या हार्मोनल है या इन्वायरमेंटल है, ठीक है, वो सब के सब काउंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमिन करने के लिए, ठीक है जी। तो जीन्स जो है हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जीन्स में ही होती है, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका क्या पर्टिकुलर जेंडर क्या पर्टिकुलर सेक्स जो है वो डेवलप होगा और पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट भी, ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब जो है वो एग और स्पर्म कंबाइन करते हैं उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस जो है वो जीन्स कंट्रोल करते हैं। स्विच जीन्स जो है वो हमारे पास लोकेटेड होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। स्विच जीन्स जो है वो एक्चुअली क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे जो है वो इनका नेम हमें बता रहा है स्विच, तो ये स्विच जीन्स जो है वो पर्टिकुलर जेंडर डेवलपमेंट में पर्टिकुलर सेक्स डेवलपमेंट में जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास हेट्रोमॉर्फिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है कि मेल और फीमेल के जो है वो सेक्स क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चरली जो है वो डिफर करते हैं। अगर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स ही डिटरमिन करते हैं सेक्स को, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हमारे पास जो है वो डिफरेंट एलीलिक मैकेनिज्म्स हैं जो वो उन क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर एलीलिक मैकेनिज्म्स के कैसे जो है वो कौन से जीन्स कब एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से जीन्स टर्न ऑन हो रहे हैं, कौन से जीन्स टर्न ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब जो है वो मैकेनिज्म्स, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो जेनेटिक मैकेनिज्म्स के अलावा हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी जो हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसपे जो है वो ऑर्गेनिज्म या लार्वी पर्टिकुलर अटैच होता है, वो भी जो है वो डिटर्मिन कर सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को, ठीक है जी। इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी जो है वो मैटर करती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है जी। जो सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो कैसे डिटर्मिन करते हैं सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं, एक है जी मेल हेट्रोगेमिटी, ठीक है। मेल हेट्रोगेमिटी जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, यानी कि इन इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होगा, मेल्स जो हैं वो हेट्रोगेमीट होंगे, यानी कि मेल्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। हेट्रोगेमिटी मींस डिफरेंट सेक्स गैमेट्स इन मेल्स, ठीक है जी। तो मेल और फीमेल जो है हमारे पास दो सेक्स होते हैं और पेरेंट्स के भी, ठीक है, तो उनमें से जो हमारे पास मेल पेरेंट है वो प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट सेक्स गैमेट्स, ठीक है जी। जबकि फीमेल हेट्रोगेमिटी के केस में क्या होगा कि हमारे पास जो फीमेल पेरेंट है वो प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्स गैमेट्स, ठीक है जी। तो उसके बाद एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मेल हेट्रोगेमिटी हमारे पास ह्यूमंस के केस में है, ठीक है जी। एक्स वाई के ह्यूमन जो है वो ह्यूमन मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स गेमेट्स, वन टाइप ऑफ गेमेट विद एक्स क्रोमोसोम एंड वन टाइप ऑफ गेमेट विद वाई क्रोमोसोम, ठीक है जी। और उसके अलावा ड्रोसोफिला में भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है और कुछ इंसेक्ट्स में, ग्रॉस हॉपर्स और बग्स में भी। फीमेल हेट्रोगेमिटी की बात करें तो वो बर्ड्स, फिशेस और इंसेक्ट्स की कुछ स्पीशीज जो हैं वो उसमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। अब मेल हेट्रोगेमिटी जो है हमारे पास वो भी हमारे पास आगे से दो तरह की हो सकती है। पहली बात तो एक्स वाई के मेल जो है वो दो तरह के डिफरेंट गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वन विद एक्स क्रोमोसोम एंड वन विद वाई क्रोमोसोम। और दूसरा केस हो सकता है हमारे पास एक्स जीरो, ठीक है जी, यानी कि ए हेमीजाइगस कंडीशन है।
एक तो हमारे पास होता है जी हेट्रोजाइगस, ठीक है, तो ये भी हमारे पास हेट्रोजाइगस ही है, लेकिन हम इसे हेमीजाइगस भी कह सकते हैं कि दूसरी साइड पे जो है वो क्रोमोसोम ही मिसिंग है, ठीक है जी, गेमेट मिसिंग है। एक जो है वो दो डिफरेंट काइंड ऑफ गेमेट्स बनेंगे इन इंडिविजुअल्स के केस में भी। एक जो है वो गेमेट्स होंगे कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, जबकि दूसरे नल गेमेट्स होंगे कि उनमें ऑटोसोम्स तो होंगे लेकिन किसी भी किस्म का कोई भी सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। फीमेल्स के केस में अगर बात करें फीमेल हेट्रोगेमिटी के केस में, तो बटरफ्लाइज और मॉथ्स, कुछ बटरफ्लाइज और मॉथ्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास जो है ये नल फीमेल हेट्रोगेमिटी वाला केस एग्जिस्ट करता है कि मेल्स में जो है वो तो एक ही तरह के गेमीट्स सिंथेसाइज होते हैं जीजी वाले, लेकिन फीमेल में जो है वो हमारे पास टू काइंड्स ऑफ गेमीट, टू काइंड्स ऑफ सेक्स गेमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वन विद जेड क्रोमोसोम एंड अदर विद नल क्रोमोसोम, यानी कि दूसरे सेट में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है जी। और इसका दूसरा केस है हमारे पास ZW जो है वो हमारे पास क्या है, फीमेल हेट्रोगेमिटी का ऐसा केस है जिसमें हमारे पास फीमेल्स दो टाइप ऑफ सेक्स गेमेट प्रोड्यूस करेंगी, वन विद Z क्रोमोसोम एंड वन विद W क्रोमोसोम, ठीक है जी। और रेस्ट ऑफ द केस वुड बी सेम कि ऑटोसोम्स जो हैं वो दोनों के दोनों पेरेंट्स में सेम ही सेम ही होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। टोटल हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनिंग मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है जी। जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स जो हैं वो जिन 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मेल और फीमेल हेट्रोगेमिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं 4 टाइप्स। Chromosomal sex determination is divided into 2 categories, male heterogamity and female heterogamity. मेल हेट्रोगेमिटी के केस में मेल जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्स गेमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी, जबकि फीमेल हेट्रोगेमिटी के केस में फीमेल जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्स गेमेट प्रोड्यूस करेगी। दो ही तरह की मेल हेट्रोगेमिटी एग्जिस्ट करती है, पहली है जी XXXY टाइप, दूसरी है जी XXX0 टाइप। और फीमेल हेट्रोगेमिटी भी हमारे पास दो तरह की है। फीमेल हेट्रोगेमिटी को मेल से जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसके लिए सिंबल्स यूज करते हैं ZW, ठीक है जी। तो ZW टाइप, जिसमें हमारे पास ZZ जो है होमोमॉर्फिक मेल है और ZW जो है वो हेट्रोमॉर्फिक फीमेल है, ठीक है जी। और दूसरा केस है, इसमें हमारे पास दूसरा सिस्टम है ZZW, ठीक है जी। ZZ जो है वो होमोमॉर्फिक मेल है और Z0 जो है वो क्या है, हेट्रोमॉर्फिक फीमेल। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे मेल हेट्रोगेमिटी को, जिसमें हमारे पास दो सिस्टम हैं, XXXY और XXX0, ठीक है जी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं XXXY टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ह्यूमन में जो है वो ये वाली टाइप एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। ड्रोसोफिला में भी जो है, ड्रोसोफिला में वेराइटी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम्स हैं, उनमें से एक जो है वो ये वाली टाइप भी एग्जिस्ट करती है ड्रोसोफिला में भी, ठीक है। मेजर इंपॉर्टेंस जो है वो हम ह्यूमंस और ड्रोसोफिला को देंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं XXXY टाइप को। तो ह्यूमन के अंदर जो है वो ये एग्जिस्ट करती है, किस तरह एग्जिस्ट करती है देखते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमंस के अंदर जो है वो 22 पेयर ऑटोसोम्स के प्रेजेंट है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के, और 2 पेयर और 1 पेयर जो है वो एट अ टाइम प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमोसोम का, ठीक है। अब 1 पेयर जो प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमोसोम का, उसी में जो है वो आके चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये जो 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के, ये होमोमॉर्फिक होते हैं, मेल और फीमेल के स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, ठीक है जी। और जो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, यही जो है वो हेट्रोमॉर्फिक है, और यहाँ पे ही जो है आके डिफरेंस आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हेट्रोमॉर्फिक कैसे है। मेल्स के अंदर जो है वो हेट्रोगेमेटिक है, ठीक है जी, एज दे कंटेन 2 हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है जी। तो मेल्स के केस में हमारे पास जो है वो XY क्रोमोसोम इनहेरिट होके आता है ह्यूमन के केस में, ठीक है। और फीमेल के केस में क्या होता है जी, XX। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस के सेक्स क्रोमोसोम्स की, तो फीमेल्स में वो होमोमॉर्फिक ही हैं, जबकि मेल्स के केस में क्या है, हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक हैं तो हेट्रोगेमेट्स ही प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्स गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, वन हैविंग X क्रोमोसोम एंड वन हैविंग Y क्रोमोसोम। तो जब फर्दर गैमीट फॉर्मेशन होगी तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स जो हैं वो तो सेम ही होंगे दोनों काइंड्स ऑफ गैमीट में। डिफरेंस किसका होगा, हेट्रोगेमेट्स का, जो कि क्या है हमारे पास डिफरेंट सेक्स गेमेट्स, एक में जो है वो X प्रेजेंट होगा और दूसरे में Y।
जबकि फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होगा। फीमेल्स के केस में हमारे पास होमोमॉर्फिक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और वो होमोमॉर्फिक गैमीट फॉर्मेशन ही करेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास फर्दर गैमीट्स बनेंगे सब के सब जो है उसके अंदर हमारे पास 22 ऑटोसोम्स, जबकि एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम एट अ टाइम प्रेजेंट होगा, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर 22 पेयर यानी कि 44 जो है वो क्रोमोसोम्स हैं ऑटोसोम्स, और 2 हैं एक्स और वाई यानी कि 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। एक्स और वाई हैं जी मेल के केस में और एक्स एक्स हैं फीमेल के केस में। जब फर्दर जो है वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस से गैमीट फॉर्मेशन होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जैसे ही हाफ होता है तो 22 क्रोमोसोम जो है यानी कि एन सेट जाता है एक गैमीट में और 22 एक गैमीट में। अब 22 जो है वो एक गैमीट में जब गए तो 7 जो है वो एक सेक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होके जाएगा। फीमेल के केस में जो है वो सेम ही है, दोनों गैमीट्स में एक्स और एक्स ही इनहेरिट होके जाएगा, जबकि मेल के केस में जो है वो डिफर करते हैं, जो है वो दोनों के दोनों, एक में जाता है एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होके और दूसरे में जाता है वाई क्रोमोसोम। इसी वजह से जो है वो हम इस टाइप को कहते हैं मेल हेट्रोगेमिटी, ठीक है जी। तो फर्दर जो है वो फिर मेल ही डिटरमिन करता है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, कि अगर जो है वो मेल का एक्स क्रोमोसोम वाला गैमीट फ्यूज कर जाए फीमेल के किसी भी एक्स क्रोमोसोम वाले गैमीट से, ठीक है, वो किसी भी एक्स क्रोमोसोम वाले गैमीट से फ्यूज करेगा तो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग जो है वो हमारे पास फीमेल होगा यानी कि बेबी गर्ल, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कि ऐसा गैमीट मेल का जिसमें हमारे पास वाई क्रोमोसोम है, ठीक है जी, उसे हम एंड्रोस्पर्म भी कहते हैं। अगर एंड्रोस्पर्म जाके फर्टिलाइज करे किसी भी किस्म के एग से तो फर्दर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मेल ऑफस्प्रिंग, ठीक है जी, बेबी बॉय, ठीक है जी, कैरिंग 44 ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स हैविंग हेट्रोगेमीट्स एक्स एंड वाई, ठीक है जी। और ड्रोसोफिला में भी जो है वो ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ड्रोसोफिला में आल्दो बहुत सारे जो है वो सेक्स डिटर्मिनिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन एक्स 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 वाई भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एक्स और एक्स वाई टाइप जो हम अभी तक हमने स्टडी की, उसमें हमारे पास ह्यूमन और ड्रोसोफिला है, ठीक है जी। अब हम ह्यूमंस के अंदर जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन को डिटेल में देखेंगे। ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी जो है वो सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं, जैसे हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी जो है वो सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं वो सब के सब सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे पास फीमेल में जो है वो सेट होता है एक्स एक्स का, जबकि मेल में होता है एक्स वाई का। एक्स वाई ही जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या जो है वो डिफरेंसेस हैं। वाई क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास छोटा है, ठीक है, और हेट्रोक्रोमेटिक है, ठीक है। तो उसका बहुत सारा जो रीजन है वो हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, ठीक है, इनएक्टिव रहता है, एक्सप्रेस ही नहीं होता, ठीक है। और वैसे भी वो छोटा है, उसके ऊपर जितने भी जो है वो कोडेड जीन्स हैं वो भी कम जो है वो नंबर में प्रेजेंट है। मॉर्फोलॉजी के अलावा अगर अब हम बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बहुत सारे एक्स और वाई क्रोमोसोम में, लेकिन फिर भी ये बात हमें क्लियर है, ऑलरेडी हमें पता है कि जितने भी होमोलॉगस पेयर्स होते हैं वो सब के सब जो है वो एट द टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेशन, एट द टाइम ऑफ मियोसिस जो है वो सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग साइनेप्स, ठीक है, कियास्मेटा फॉर्मेशन जब होती है तो वहाँ पे जो है वो सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। अब एक्स और वाई क्रोमोसोम्स भी तो सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, अगर उनकी जो है वो बिल्कुल ही जो है वो सिमिलर रीजन नहीं है तो वो सेगमेंट्स कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो उस वो पॉइंट क्लियर करने के लिए अब हम देखते हैं कि दोनों के दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के अंदर हेट्रोमॉर्फिक होने के बावजूद, शेप और स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बावजूद कुछ ऐसे पोर्शंस प्रेजेंट हैं, पार्ट्स प्रेजेंट हैं दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कि अलाइक हैं, होमोलॉगस हैं, ठीक है जी, होमोलॉगस हैं। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर फिर हमारे पास दो तरह के रीजन्स हो गए, एक वो जो कि दोनों के आपस में मिलते जुलते हैं यानी कि होमोलॉगस हैं, और दूसरे वो जो कि दोनों के डिफरेंट हैं यानी कि जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और एक्स पे नहीं है, या एक्स पे प्रेजेंट है और वाई पे नहीं है, ठीक है जी। तो अगर अब हम ये जो है वो पॉइंट क्लियर हो गया है कि होमोलॉगस और डिफरेंशियल दोनों तरह के जो है वो रीजन्स हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो अब हम बात करते हैं कि
जब एक्सचेंज होता है सेगमेंट्स का ड्यूरिंग साइनैप्स ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज, ठीक है, प्रोफेज की जब जाइगोटीन स्टेज में हमारे पास एक्सचेंज होता है सेगमेंट्स का, तो ये होमोलोगस रीजन्स ही होते हैं दोनों के। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के होमोलोगस रीजन्स ही होते हैं जो पेयरिंग करते हैं, ठीक है जी। और वहाँ पे जो है वो हमारे पास वो ऐसे जीन्स लोकेटेड हैं जिनके जो है वो दोनों के ऊपर जो है वो सेम और डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो शेयर करते हैं वो वाले पोर्शंस आपस में। तो उन वो वाले जो शेयर्ड पोर्शंस हैं, होमोलोगस पोर्शंस हैं, उन पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे एक्स वाई लिंक्ड जीन्स, ठीक है। एक्स वाई लिंक्ड जीन्स क्यों कहेंगे कि उनके जो है वो जीन्स एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे हमारे पास सारे के सारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के जीन्स होते हैं कि वो मेल पेरेंट वाले क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट है और फीमेल पेरेंट वाले क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट है, और वो जैसे इनहेरिट होते हैं, उसी तरह हमारे पास जो है वो एक्स वाई लिंक्ड जीन्स भी इनहेरिट होंगे, क्योंकि उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं वो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, चाहे वो एक्स है या चाहे वो वाई है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी जो है वो ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें हमारे पास जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है। ये हमारे पास जो है वो स्किन की जो है वो टाइप्स हैं, डिफरेंट डिजीजेज और डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक्स वाई लिंक्ड जीन्स के ऊपर प्रेजेंट है। अभी तक हमने बात की होमोलोगस रीजन्स की, ठीक है, जो कि एक्स और वाई में होमोलोगस थे। अब हम बात करते हैं उनके डिफरेंशियल रीजन्स की, ठीक है, जो कि डिफर करते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के दरमियान, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, यानी कि जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी, एक्स क्रोमोसोम से डिफर करते हैं, वो है हमारे पास डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाई लिंक्ड जीन्स हैं। और वाई लिंक्ड जीन्स को हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम उसे कहते हैं हॉलैंड्रिक जीन्स, ठीक है जी। हॉलैंड्रिक जीन्स जो है वो हमारे पास जितने भी हॉलैंड्रिक ट्रेड्स जो है वो कोड करते हैं, वो सारे के सारे ट्रेड्स सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेल पेरेंट्स से मेल ही ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। फर्दर भी वो जो है वो जितने भी जो है वो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो सारी के सारी वाई लिंक्ड है, यानी कि मेल्स के थ्रू जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। फीमेल्स कभी भी जो है वो हॉलैंड्रिक ट्रेड्स इनहेरिट नहीं करती। उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है जी SRY फैक्टर, जिसे हम टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो हॉलैंड्रिक जीन है, ठीक है। और बहुत सारे जो है वो हॉलैंड्रिक ट्रेड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिसमें हमारे पास मेल्स के जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये हाइपर ट्राइकोसिस है, ये एक्सेसिव हेयरनेस ऑन पिन्ना, यानी कि ईयर पिन्ना जो है वो हमारे पास उसके अंदर मेल्स में ये ट्रेड प्रेजेंट है कि वहाँ पे जो है वो हेयर ग्रोथ होती है विद इन और ऑन द सर्फेस ऑफ ईयर पिन्ना, ठीक है। उसके अलावा पार्क्यूपाइन स्किन, इसके अंदर जो है वो हार्ड जो है वो थॉर्नी स्किन डेवलप कर जाती है, ये डिसऑर्डर है स्किन का। उसके अलावा केराटोडर्मा डिसेप्टा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया एक स्किन डिसऑर्डर लास्ट स्लाइड में, इस तरह ये भी जो है वो थिक एंड स्किन ऑफ हैंड्स एंड टोज, हैंड्स और फीट, और ये भी जो है वो मेल्स में जो है वो प्रेजेंट है, फीमेल में ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा वेब टोज, जो कि वेब्ड स्किन होती है बिटवीन टोज, फीट की जो है पाँव की उंगलियों के दरमियान जो है वो वेब्ड स्किन जो है वो ये भी ट्रेट हॉलैंड्रिक है, मेल स्पेसिफिक है, यानी कि फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। और हॉलैंड्रिक जीन्स वंस अगेन आर डायरेक्टली इनहेरिटेड फ्रॉम अ फादर टू हिज सन। फिर हम बात करते हैं जी डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम की, यानी कि ऐसा रीजन जो कि एक्स क्रोमोसोम का डिफरेंशियल है, सेपरेट है, उसका कोई भी काउंटर पार्ट जो है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम का जो डिफरेंशियल पार्ट है वो हमारे पास वाई क्रोमोसोम से थोड़ा सा डिफर कैसे करता है कि वाई क्रोमोसोम का जितना भी डिफरेंशियल रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में इनहेरिट होता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम में ऐसा नहीं है। एक्स क्रोमोसोम का डिफरेंशियल रीजन जो है वो मेल्स और फीमेल्स बोथ इनहेरिट करेंगे, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल ऑफस्प्रिंग को भी पास ऑन होता है मदर से और फीमेल ऑफस्प्रिंग को भी, ठीक है जी। आगे जाके उसका एक्सप्रेशन जो है वो मैटर कर सकता है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका एक्सप्रेशन मैटर करेगा। जैसे हमने पढ़े थे जी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस पढ़ी थी और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, लेकिन क्या है कि एक्सप्रेस दोनों में होते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, ठीक है। और बहुत सारे जो ऐसे जीन्स हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे कह सकते हैं जी मेल्स उसके लिए हेमिजाइगस हैं, यानी कि उस मेल्स का जो है मेल्स के जो है
मेल्स के अंदर जो है वो हमारे पास एक ही एक्स क्रोमोसोम एट अ टाइम इनहेरिट होकर आ रहा है, क्योंकि दूसरा तो वाई होता है, इसलिए मेल्स को हम हेमीजाइगस कह सकते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स के लिए। और बहुत सारे जो है वो हमारे पास एक्स लिंक्ड ट्रेड्स हैं, जिससे हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं इंपॉर्टेंट, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, और इससे भी आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं क्योंकि हम ये दोनों डिजीजेस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिटरमिन होता है ह्यूमंस के केस में, ठीक है। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन से उनके सेम रीजन्स हैं, कौन से उनके डिफरेंशियल रीजन्स हैं, ठीक है। कौन सा जो है वो हमारे पास हेट्रोमॉर्फिक है, हेट्रोमॉर्फिक इनहेरिट करता है मेल ऑफस्प्रिंग, हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिट करते हैं, और फीमेल ऑफस्प्रिंग हमारे पास होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिट करते हैं। अब देखते हैं कि क्या जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा जो है वो ऑफस्प्रिंग कौन सा सेट इनहेरिट करेंगे। सबसे पहली बात कि जो भी सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब एग्स और स्पर्म्स कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे जो है वो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो है वो डिटरमिन हो जाता है, ठीक है। और जो भी जो है वो सेक्स डिटरमिन होता है वो जो है वो लेटर ऑन चेंज नहीं हो सकता, फर्दर उसी जेंडर का, उसी सेक्स का जो है वो ऑफस्प्रिंग कंप्लीट डेवलप होता है ड्यूरिंग द कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फीमेल पे डिपेंड नहीं करता, फीमेल पेरेंट पे जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि नेक्स्ट जो है वो ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, ठीक है। डिपेंड करता है जी मेल पेरेंट पे। फीमेल पे क्यों डिपेंड नहीं करता? बिकॉज फीमेल इज होमोगेमेटिक। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, होमोमॉर्फिक है, होमोगेमेटिक है, एक ही तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करेगी। जितने भी जो है वो एग्स बनेंगे, all of them will carry 22 autosomes and 1 X chromosome, ठीक है। जब मियोसिस होती है एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्यों हाफ होता है? क्योंकि हाफ क्रोमोसोम नंबर एग्स का और हाफ क्रोमोसोम नंबर जो है वो स्पर्म्स का बाद में जाके फ्यूज होके एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन दोबारा से कंबाइन होके 2n नंबर इंश्योर हो जाता है, ठीक है। तो 2n नंबर इंश्योर करने के लिए हमारी स्पेसिफिक ह्यूमन की स्पीशी का 2n नंबर 46 क्रोमोसोम्स इंश्योर करने के लिए एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन मेल और फीमेल गोनेड्स में जो है वो मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद फीमेल के होमोगेमीट्स बनते हैं, सब के सब में जो है वो 22 ऑटोजोम्स और एक हमारे पास जो है वो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि मेल्स का केस ऑपोजिट है, वहाँ पे हमारे पास दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। दोनों तरह के गैमीट्स में 22 ऑटोसोम्स तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा कि एक में जो है वो प्रेजेंट होगा वाई क्रोमोसोम जिसे हम एंड्रोस्पर्म्स कहेंगे, और दूसरे में प्रेजेंट होगा जी एक्स क्रोमोसोम जिसे हम कहेंगे गाइनोस्पर्म्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अभी तक जो है वो हमने डिस्कस किया कि फीमेल्स में बने हैं होमोगैमीट्स, सारे के सारे एक ही तरह के एग्स बने हैं, 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम। जबकि मेल्स के केस में हमारे पास दो तरह के गैमीट्स बने हैं, वन आर एंड्रोस्पर्म्स 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई क्रोमोसोम एंड द अदर सेट इज गाइनोस्पर्म्स 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और ये इक्वल प्रोपोर्शंस में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। 50-50% चांस है, इक्वल प्रोपोर्शंस में प्रोड्यूस होते हैं। जितने हमारे पास बन रहे हैं एंड्रोस्पर्म्स, उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे? गाइनोस्पर्म। अब क्या होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फीमेल पेरेंट से एक ही तरह के गेमीट बने हैं, तो वो उसके साथ आके मेल से जो दो तरह के गेमीट बने हैं उनमें से कोई भी फ्यूज कर सकता है, ठीक है जी। इक्वल चांसेस हैं कि गाइनोस्पर्म आके जो है वो फीमेल होमोगेमीट के साथ फ्यूज कर जाए, या फिर जो है वो हमारे पास मेल एंड्रोस्पर्म आके फीमेल होमोगेमीट के साथ फ्यूज कर जाए, ठीक है। अगर तो गाइनोस्पर्म आएगा तो क्या होगा? 22 ऑटोसोम्स कंबाइन होकर 22 ऑटोसोमल पेयर बन जाएंगे, और दूसरा हमारे पास जो उसके साथ सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होगा वो कौन सा होगा? एक्स एक्स वाला, ठीक है। तो फर्दर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? फीमेल चाइल्ड होगा, क्योंकि डॉटर्स ही जो हैं वो एक्स एक्स इनहेरिट करती हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा कि अगर हमारे पास एंड्रोस्पर्म कैरिंग 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 वाई क्रोमोसोम अगर आके फर्टिलाइज कर जाता है फीमेल होमोगेमीट के साथ, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो फर्दर ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर हमारे पास होंगे जी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, यानी कि 44 ऑटोसोम्स और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कैरिंग 1 एक्स एंड 1 वाई, ठीक है जी। तो अंडरस्टैंड हो गया? आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया?
कि सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग किस पे डिपेंड करता है? मेल पेरेंट पे, ठीक है। मेल पेरेंट पे डिपेंड करता है क्योंकि वो दो टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, एंडोस्पर्म्स और गाइनोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म्स अगर जो है वो फ्यूज कर जाएंगे एग्स के साथ तो हमारे पास मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। अगर गाइनोस्पर्म्स फ्यूज करेंगे फीमेल गैमीट के साथ, एग्स के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? फीमेल ऑफस्प्रिंग यानी कि डॉटर। दो टाइप के हमारे पास स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए इक्वल प्रोपोर्शंस में, इक्वल चांसेस था कि मेल और फीमेल जो है वो चाइल्ड प्रोड्यूस हो, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होने की वजह से चाइल्ड जो है, जो भी ऑफस्प्रिंग है, वो मेल में क्यों डेवलप करता है और एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होने की वजह से फीमेल में क्यों डेवलप करता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम अगर हमारे पास इनहेरिट होके आ गया है और वो उससे जो है वो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग जो है उसका सेक्स क्या है? मेल, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास उस क्यों मेल है, ठीक है, क्यों जो है वो हम उससे मेल ऑफस्प्रिंग कहेंगे? वाई क्रोमोसोम के इनहेरिट होके आने की वजह से या एंड्रोसोम के इनहेरिट होके आने की वजह से। उसकी वजह क्या है कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो स्पेसिफिक डिफरेंशियल रीजन वाले जीन्स हैं उसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जीन है जी, TDF यानी कि टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर। इसे हम SRY जीन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक्चुअली यही वो जीन है जो कि डिफरेंशिएशन करवाता है एम्ब्रियोनिक गुनेड्स की इनटू टेस्टिस। कि जब हमारे पास जो है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो किसी भी किस्म के जो है वो गुनेड फॉर्मेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई होती, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये TDF जो है, ये TDF जीन वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होके आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो डिफरेंशियल रीजन्स हैं वहाँ पे ये TDF प्रेजेंट होगा। अगर ये TDF हमारे पास एक्सप्रेस हो जाए तो TDF एक्सप्रेस होने के बाद क्या होगा? एम्ब्रियोनिक गुनेड्स जो हैं वो टेस्टिस में डेवलप कर जाएंगे, यानी कि मेल एम्ब्रियोनिक गुनेड्स, मेल गुनेड्स की जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रोडक्शन हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी वहाँ पर। तो उसकी वजह से जो है वो ऑफस्प्रिंग डेवलप कर जाएगा मेल के अंदर, ठीक है जी। और मेल के अंदर डेवलप करेगा तो क्या बनेंगे जी? टेस्टिस। टेस्टिस बनेंगे तो वो मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस करेंगे जो है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो सारे का सारा मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी डेवलप करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है इम्पोर्टेंट, और उसकी वजह से जो है वो सारे के सारे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस को ह्यूमन एम्ब्रियो की, ठीक है। सो दे हैव डिस्कवर्ड कि जब पहला मंथ होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ जो भी गुनेड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो है वो डेवलपमेंट होती है वो अभी ना ही जो है वो टेस्टिस बने होते हैं और ना ही ओवरीज, यानी कि अभी वो स्पेसिफाइड नहीं होती। होता क्या है कि अगर जो है वो हमारे पास वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होके आ गया है तो वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होके आया है तो वो TDF जो है वो जीन एक्सप्रेस होगा और वो ऑर्गन्स जो हैं वो जो भी रिप्रोडक्टिव ग्रेड्स डेवलप कर रहे हैं वो हमारे पास जो है वो टेस्टिस में डेवलप कर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि TDF हमारे पास जो है वो नहीं आ रहा, TDF ना आने की वजह क्या है कि ऑफस्प्रिंग जो है उसने वाई क्रोमोसोम इनहेरिट नहीं किया। वाई क्रोमोसोम इनहेरिट नहीं किया तो इसका क्या मतलब है? ऑफस्प्रिंग फीमेल है। ऑफस्प्रिंग फीमेल है यानी कि वाई क्रोमोसोम नहीं है। वाई क्रोमोसोम नहीं है तो TDF जीन भी नहीं है। TDF जीन नहीं है तो TDF जीन का कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है, पर्टिकुलर प्रोटीन्स नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेस्टिस डेवलप नहीं होंगी, ठीक है। अगर TDF ना बने तो गुनेड्स जो हैं वो नेचुरली 6 वीक के बाद जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 6 वीक्स यानी कि 1.5 मंथ के बाद जो है वो खुद ब खुद डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ओवरीज में, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ TDF। जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ TDF क्या होता है कि वो टेस्टिस में डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। अब अगर TDF नहीं है और ऑर्गन्स जो हैं वो 6 वीक टाइम ड्यूरेशन के बाद यानी कि 1.5 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद डेवलप कर गए हैं जी ओवरीज में, तो अब क्या होगा? लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब ओवरीज की डेवलपमेंट होगी तो सारे के सारे फीमेल हार्मोन्स जो है वो सिंथेसाइज होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उसकी प्रॉपर जो है वो सारी की सारी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फीमेल सेक्स इज द डिफॉल्ट सेक्स, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर किसी भी किस्म का जो है वो मेल जो है वो जीन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जैसे TDF है, तो अगर किसी भी किस्म का जो है वो मेल स्पेसिफिक जीन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफॉल्ट है कि वो फीमेल ही होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक रीजन की, हम बात कर रहे हैं जिसकी TDF की, उसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि 1991 में जो है वो रॉबिन पीटर और उनके कोलीग्स ने इंग्लैंड में
आइसोलेट किया था सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। ठीक है जी, इसे SRY कहते हैं या फिर TDF भी कहते हैं, टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर। होता क्या है हमारे पास कि जो SRY जीन है, SRY जीन एक्चुअली कैरीज, TDF जीन या SRY जीन एक्चुअली कैरीज इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द प्रोटीन दैट इज SRY प्रोटीन। ठीक है, वही जो है वो मेल स्पेसिफिक रीजन है, मेल डिफरेंशियल वाई क्रोमोसोम के डिफरेंशियल रीजन से प्रोड्यूस होता है, और सारे के सारे जितने भी जो है वो मेल कैरेक्टर्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो डेवलपमेंट है वो उसको काउंट करता है। ठीक है, वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है SRY जीन से, वो फर्दर क्या करती है कि सारे के सारे मेल सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करती है, और जो भी हमारा फीटस है जिसमें वो प्रोड्यूस हो रही है उसमें क्या करती है कि टेस्टीज डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरी डेवलपिंग फैक्टर्स जो हैं, उन सबको इनहिबिट कर देती है। ठीक है जी, जो भी हमारे पास ये प्रोटीन है SRY प्रोटीन, ये मेल स्पेसिफिक प्रोटीन है। एक्टिविटी ऑफ SRY और TDF। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ SRY और TDF क्या है कि मेनली इसका फंक्शन है कि मेल गुनेड्स डेवलप हो और फीमेल गुनेड्स की डेवलपमेंट जो है वो इनहिबिट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत सारे जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करती है जेनेटिक लेवल पे, जिसमें हमारे पास दो जो हैं वो क्या है, एटलीस्ट 2 जीन्स ऐसे हैं जिसको ये मेनली इफेक्ट करती है। एक के जो है वो इफेक्ट को जो है वो रिड्यूस करती है और एक को इंक्रीज करती है। जिसको रिड्यूस करती है वो है जी P450 अरोमाटेज जीन। P450 अरोमाटेज जीन जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को चेंज कर देता है फीमेल हार्मोन एस्ट्राडायोल में। एस्ट्राडायोल जो है वो रिक्वायर्ड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल गुनेड्स की कंप्लीट डेवलपमेंट, और जितनी भी जो है वो फीमेल हार्मोन प्रोडक्शन है उसके लिए। तो अगर जो है ये जितने भी जो है वो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको चेंज कर देता है फीमेल हार्मोन के अंदर। तो SRY जीन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मेल डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये क्या करती है कि अरोमाटेज जीन के फंक्शन को, अरोमाटेज जीन को जो है वो इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो पर्टिकुलर प्रोटीन ही सिंथेसाइज नहीं होती जो कि टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन कराए एस्ट्राडायोल में, जिससे जो है वो हमारे पास ये SRY जीन क्या करती है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को जो है वो इन्हांस करती है बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ P450 अरोमाटेज प्रोटीन। ठीक है जी, दूसरा क्या है जी हमारे पास इसका इफेक्ट, कि हमारे पास जो है वो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, MIH जो है वो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस है। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जो है, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर जो है हमारे पास, वो क्या करता है कि वो जो है वो टेस्टिकुलर डेवलपमेंट को इन्हांस करता है। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो डक्ट्स हैं उनकी डिग्रेशन यानी कि उनकी जो है वो डेविएशन और उनकी जो है वो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होने देता। ठीक है, और टेस्टिकुलर डेवलपमेंट को यानी कि टेस्टीज की डेवलपमेंट को इन्हांस करता है। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जो है वो बेनिफिशियल है मेल्स के केस में। ठीक है, तो SRY प्रोटीन क्या करता है कि इसके इफेक्ट को इन्हांस करता है, इसकी जीन एक्टिविटी को इन्हांस करता है, और प्रॉपर टेस्टिकुलर डेवलपमेंट को जो सपोर्ट करती है। ठीक है, और साथ साथ जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक रिप्रोडक्टिव डक्ट की फॉर्मेशन की इनहिबिशन होती है, डिग्रेशन होती है। ये देखें जी, हमारे पास जो है वो हमने जो डिस्कस किया था कि अनडिफरेंशिएटेड गुनेड्स रहते हैं जी हमारे पास अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ व्हेन द डेवलपमेंट स्टार्ट्स। ठीक है, और फिर अगर हमारे पास वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होके आ रहा है इस केस में, तो TDF सिंथेसाइज होगा। जब तक वाई क्रोमोसोम ही नहीं है, कोई TDF नहीं है। ठीक है जी, इन द केस ऑफ XX डॉटर जो है हमारे पास, उसके केस में XX के केस में कोई भी जो है वो वाई क्रोमोसोम नहीं है, कोई भी TDF नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अप टू द टाइम ऑफ 6 वीक्स, जैसे ही 6 वीक्स का टाइम गुजरेगा ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो क्या होगा कि ऑर्गन्स जो है वो खुद ब खुद ओवरीज में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जो इसके हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करेंगे यहाँ पे जो है वो ओवरी की डेवलपमेंट को। ठीक है, और प्रॉपर जो है वो इनहिबिट करेंगे मेल हार्मोन प्रोडक्शन को। ठीक है जी, और मेल हार्मोन प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे, और मुलेरियन जो इनहिबिटिंग फैक्टर हमने पढ़ा था उसको इनहिबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है वो टेस्टोस्टेरोन और मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर दोनों ही जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं ओवरी डेवलपमेंट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक डेवलपमेंट को। ठीक है, तो उन दोनों को जो है वो उन दोनों का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस करता है फिर ओवरी डेवलपिंग फैक्टर, और ओवरीज
हमारे पास डेवलप कर जाती हैं और फर्दर जो है वो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट डेवलप करता है, फीमेल हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। जबकि हमारे पास अपोजिट केस क्या है, TDF अगर सिंथेसाइज हो गया है तो वो क्या करेगा, पहली बात तो वो टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेगा और टेस्टिस को जो है वो मैच्योर कराएगा, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराएगा और MIF की प्रोडक्शन कराएगा, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर की, जो कि एट अ टाइम ना सिर्फ टेस्टिस डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे बल्कि साथ साथ जो है वो इनहिबिट करेंगे कि ओवरीज भी डेवलप ना हो और ऑर्गेनिज्म जो है वो इंश्योर करेंगे कि कंप्लीट मेल में डेवलप हो। XX और XY सिस्टम हम पढ़ चुके, उसके अंदर कंप्लीट हमने डिटेल से जो है वो ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन को भी देख लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ मेल हेट्रोगेमिटी जो है हमारे पास जी XXXO टाइप, ठीक है जी। तो XXX0 टाइप भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या है कि जो होमोमॉर्फिक जो है सेट है, होमोगेमेटिक है वो फीमेल है और हेट्रोगेमेटिक जो क्या है मेल है। फीमेल जो है वो दोनों सेम तरह के जो है वो सेक्स गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, दोनों ही जो है वो जितने भी जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम कैरिंग होंगे, ठीक है जी। लेकिन मेल में वंस अगेन हाफ जो है वो हमारे पास जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो एक्स कंटेनिंग होंगे, जबकि हाफ जो है वो नल होंगे, ठीक है, क्योंकि जो है वो इसका काउंटर पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन है तो ये हेट्रोगैमीट्स ही, क्योंकि दो डिफरेंट तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, हाफ जो है वो कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, हाफ कंटेनिंग नल, ठीक है। तो फीमेल्स हमारे पास होमोमॉर्फिक हैं और मेल्स जो है हमारे पास उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, कोई भी उसका दूसरा काउंटर पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए हम उन्हें XO कहते हैं, ठीक है। अब फीमेल्स अगर होमोगेमेटिक हैं तो वो जितने भी एक्स प्रोड्यूस करेंगी उन सब के अंदर क्या होगा, ऑटोसोमल सेट होगा और साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, एक्स क्रोमोसोम। जबकि मेल्स हेट्रोगेमेटिक हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आधे गैमीट ऐसे प्रोड्यूस करेंगे जिसमें जो है वो हमारे पास ऑटोसोमल सेट के साथ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, लेकिन बाकी के जो आधे उनके गैमीट्स हैं जिनको हम एंड्रोस्पर्म कहेंगे वो कैसे होंगे कि उनके अंदर हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम का सेट तो कंप्लीट प्रेजेंट होगा n, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम का कोई भी जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसको हम एंड्रोस्पर्म क्यों कहते हैं, एंड्रोस्पर्म हम हमेशा ऐसे स्पर्म को कहते हैं जो मेल जो है ऑफस्प्रिंग की फर्दर सिंथेसिस करता है, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन करता है। तो जो हमारे पास नल गैमीट कैरिंग जो है वो नल क्रोमोसोम कैरिंग गैमीट है वो ही फर्दर जाके हमारे पास जो है वो मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मेल ऑफस्प्रिंग कैरिंग 1X एंड 1O और 1 नल सेट ऑफ गैमीट्स, ठीक है जी। तो प्रोजनी जो है 1:1 यानी कि हाफ ही होगी, हाफ हमारे पास जो है वो एक तरह के गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं और हाफ दूसरी तरह के। क्रॉस देख लेते हैं, फीमेल जो है वो हमारे पास होमोगेमेटिक हैं यानी कि ऑटोसोमल सेट के साथ उनके पास जो है वो XX जो है वो गैमीट प्रेजेंट हैं, जबकि मेल्स हेट्रोगैमीट्स हैं, ऑटोसोमल सेट के साथ XO प्रेजेंट है। फर्दर गैमीट सिंथेसिस होगी तो A+X यानी कि ऑटोसोमल सेट के साथ एक X क्रोमोसोम इनहेरिट होकर आएगा। दूसरे केस में ऑटोसोमल सेट के साथ जो है वो कोई भी सेक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होके ही नहीं आ रहा, और फीमेल्स में एक ही तरह के गैमेट्स बन रहे हैं। तो फर्दर जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो भी हमारे पास जिनमें दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं वो फीमेल होंगे, जबकि जिसके अंदर हमारे पास को एक एक्स क्रोमोसोम तो आ रहा है फीमेल पेरेंट्स से, लेकिन मेल पेरेंट्स से चूंकि नल गैमीट आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होंगे जी, मेल्स, ठीक है जी। और XX और XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं यानी कि किन किन में जो है ये प्रेजेंट है, उनमें है जी राउंड वर्म्स, ट्रू बग्स, ग्रास हॉपर्स एंड कॉकरोचेस। सो डेट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज जो है वो हमने हाफ डिस्कस किया है सेक्स डिटर्मिनेशन को, ठीक है, बाकी का हाफ जो है हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसकी जो है वो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो है वो हमने क्या देखा, हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है, मेल और फीमेल हेट्रोगेमिटी। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट मेल हेट्रोगेमिटी डिस्कस की है, ठीक है। कंप्लीट मेल हेट्रोगेमिटी डिस्कस करने के साथ साथ हमने कंप्लीट जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस कि किस तरह जो है वो ह्यूमंस के केस में ऑफस्प्रिंग का सेक्स जो है वो डिटर्मिन होता है, ठीक है, वो कंप्लीट हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम बात करेंगे फीमेल हेट्रोगेमिटी की और साथ साथ जो है वो हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला डिस्कस करेंगे।